नमस्कार। मैं डॉक्टर रमेश चंद इस वीडियो में फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एनर्जी और एनर्जी डेंसिटी की बात कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है, सोर्स चार्जेज का एक स्टेशनरी कॉन्फ़िगरेशन अगर है तो किसी टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करने पर कितना कार्य हमको करना पड़ता है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फोर्स किसी चार्ज क्यू पर लगने वाले फोर्स को हम अगर यदि कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको मालूम है, चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई करने पर हमको टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स प्राप्त होता है। यदि टोटल वर्क की बात करें तो क्यू चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड ई में डीएल दूरी पर स्थापित करने में जो कार्य किया जाता है वो होगा क्यू ई डॉट डीएल। क्योंकि कार्य फोर्स के अगेंस्ट किया गया है, इसलिए नेगेटिव साइन वहां आता है। और जब आप पोटेंशियल फॉर्म में वर्क कैलकुलेट करते हैं तो किसी चार्ज Q पर पोटेंशियल V में अनंत से पोटेंशियल पॉइंट पर उस चार्ज को लाने में जो कार्य होगा उसकी कैलकुलेशन आप कर चुके हैं, और वही मैंने यहाँ आपको बताया हुआ है। क्यू आई चार्ज को हम अनंत से एक पॉइंट आर आई पर ला रहे हैं जहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाई आरोपित हो रहा है। तो इस चार्ज को अनंत से इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्यू आई फाई आर आई के बराबर होता है। अब हम बात करेंगे इसी तरह के कई सारे चार्जेस को इकट्ठा करने में कितना कार्य हमको करना होता है। ऐसा करने के लिए हम अनंत से एक एक करके चार्जेस को उस बिंदु तक लाएं, और लाने पर जो कार्य किया जाएगा उसका मान इन सब चार्जेस को उस बिंदु पर लाने में किए गए कार्य के सम के बराबर होगा। अर्थात यदि मैं टोटल चार्जेस को इकट्ठा करूं तो कुल कार्य W समेशन ओवर WI के रूप में मुझे प्राप्त होगा। पोटेंशियल की परिभाषा से हम जानते हैं कि किसी पॉइंट पर स्थित पॉइंट चार्ज Q पर
पॉइंट चार्ज क्यू जे के कारण, जो कि आर जे पोजिशन पर है, आर जे डैश पोजिशन पर है, उस चार्ज के कारण आर आई सॉरी आर आई दूरी पर स्थित पॉइंट पर पोटेंशियल का मान फाई आर आई इजिकल टू 1/4πε0 समेशन जे 1 to n क्यू जे आर आई जे के बराबर होता है, जहां आर आई जे इजिकल टू मोडुलो ऑफ आर आई माइनस आर जे डैश। जब फाई आर आई की जगह ये वैल्यू हम रख देते हैं तो डब्ल्यू आई हमको प्राप्त होगा 1/4πε समेशन जे 1 to n क्यू आई क्यू जे अपॉन आर आई जे। स्पष्ट है कि सभी चार्जेज को इकट्ठा करने के लिए, अनंत से किसी बिंदु पर इकट्ठा करने के लिए जो कार्य किया जाएगा उसका मान U इजिकल टू W, U मीन्स पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संग्रहित होगा, और इसका मान होगा समेशन ओवर W, अर्थात इसके ऊपर समेशन लें आई के ऊपर भी, तो हमें टोटल पोटेंशियल एनर्जी प्राप्त होगी हाफ 1/4πε0 समेशन 1 to n आई की वैल्यू 1 to n समेशन जे की वैल्यू 1 to n क्यू आई क्यू जे अपॉन आर आई जे। स्पष्ट है कि आई इजिकल टू नोट जे है, क्योंकि सम चार्ज को अनंत से लाने पे कोई कार्य नहीं होगा, सेम चार्जेस को सेम के पास आप नहीं रख सकते। आर आई आई को 0 वैल्यू आपको देगा, और यहाँ भी आपको, तो आर आई इजिकल टू नोट जे आपको लेना ही है। यहाँ आप देख रहे हैं कि हमने हाफ फैक्टर इसके साथ लिया हुआ है। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि जो पेयर से आई जे क्यू आई क्यू जे, वो क्यू जे क्यू आई हो जाए तो भी वो उसी पेयर की एनर्जी को उसी पेयर की के लिए वर्क डन के रूप में प्राप्त होता है। अतः जब आप संपूर्ण इंडिसेस को इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको पेयर डबल प्राप्त होंगे, एक क्यू आई क्यू जे के रूप में, दूसरा क्यू जे क्यू आई के रूप में। क्योंकि ये पेयर डबल रूप से प्राप्त हो रहे हैं, अतः हम यहाँ हाफ फैक्टरिंग को इसलिए करते हैं ताकि जो 2 बार पेयर की काउंटिंग हो रही है वो रिड्यूस हो करके उतनी हो जितनी की पोटेंशियल एनर्जी काउंट में आवश्यक है। इस प्रकार हम एक डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ चार्जेज के लिए पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। ये होगी हाफ 1/4πε0 समेशन आई 1 to n समेशन जे 1 to n आई इक्वल टू नोट जे क्यू आई क्यू जे अपॉन आर आई जे। यदि हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो उस परिस्थिति में पोटेंशियल एनर्जी U होगी 1/8πε0 इंटीग्रल ओवर डीटो इंटीग्रल ओवर डीटो डैश रो आर डैश अपॉन मॉडुलो आर माइनस आर डैश। चूंकि फाई आर इजिकल टू होता है 1/4πε0 इंटीग्रल रो आर डैश अपॉन आर माइनस आर डैश मॉडुलो डीटो डैश। इस रिलेशन का इस्तेमाल इसमें करें तो हमें पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू प्राप्त होगी हाफ इंटीग्रल रो आर फाई आर डी टू, जहाँ रो आर पॉइंट पर टोटल एनर्जी डेंसिटी है और फाई आर पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल है।
गाउस लॉ से हम जानते हैं कि रो इज इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो डेल डॉट ई होता है। अतः रो के स्थान पे हम एप्सिलॉन जीरो डेल डॉट ई ले लें तो हमें मिलेगा यू हाफ एप्सिलॉन जीरो इंटीग्रल डेल डॉट ई फाई डी टू। यहाँ डेल डॉट ई फाई की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। इसके लिए हम डेल डॉट फाई ई आइडेंटिटी का इस्तेमाल करें। इसके अनुसार डेल डॉट फाई ई इक्वल टू होगा ई डॉट डेल फाई प्लस डेल डॉट ई फाई। क्योंकि हमको वैल्यू डेल डॉट ई फाई की निकालनी है, अतः डेल डॉट ई फाई इक्वल टू हो जाएगा डेल डॉट फाई ई माइनस ई डॉट ग्रेड फाई। माइनस ग्रेड फाई इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में, तो इसलिए माइनस डेल फाई को हम ई लिख सकते हैं। तो ये रिलेशन हो गया डेल डॉट ई फाई इजिकल टू डेल डॉट फाई ई प्लस ई डॉट ई। जब इस वैल्यू को हम यहाँ रख दें तो हमें मिलेगा u इजिकल टू एप्सिलॉन जीरो बाई टू इंटीग्रल डेल डॉट फाई ई डी टू प्लस ई मॉडुलो स्क्वायर डी टू। जो फर्स्ट टर्म है डेल डॉट फाई ई डी टू, इस डाइवर्जेंस टर्म पर हम गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाएं तो डेल डॉट फाई ई डी टू इंटीग्रल ओवर वॉल्यूम हमको इंटीग्रल ओवर सरफेस फाई ई डॉट डी एस के रूप में प्राप्त होगा। अतः जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका मान हमको मिलेगा u इजिकल टू हाफ एप्सिलॉन जीरो इंटीग्रल फाई ई डॉट डी एस प्लस एप्सिलॉन जीरो बाई टू एप्सिलॉन ई मॉडुलो स्क्वायर डी टू। हमें मालूम है फाई 1/r के प्रोपोर्शनल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, एरिया एलिमेंट r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। तो आप देख सकते हैं ये जो पूरी क्वांटिटी है ये 1/r के रेस्पेक्ट में वेरी करेगी। अतः जब हम संपूर्ण स्पेस की बात करते हैं तो उस परिस्थिति में हम r बहुत अधिक टेंड्स टू बी इनफाइनाइट लेते हैं, और जब आप r टेंड्स टू बी इनफाइनाइट लेंगे तो इस पूरी क्वांटिटी की वैल्यू हमको जो कंट्रीब्यूशन है इसके कारण पूरे पोटेंशियल एनर्जी में वो जीरो प्राप्त होगा। अतः संपूर्ण स्पेस पर इंटीग्रेट आउट करने पर फर्स्ट टर्म जीरो होगी और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम की वो हमको प्राप्त होगी u इजिकल टू एप्सिलॉन जीरो बाई टू इंटीग्रल ई मॉडुलो स्क्वायर डी टू के बराबर। इस प्रकार हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की बात यहाँ की है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के मॉडुलो स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। क्योंकि डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम क्वांटिटी होती है, अतः एनर्जी डेंसिटी की बात करें तो हमें टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कैलकुलेट करना होगा। इस रिलेशन से आप देख सकते हैं एनर्जी डेंसिटी U टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यदि हम कैलकुलेट करें तो उसका मान हमको मिलेगा हाफ एप्सिलॉन जीरो ई मॉडुलो स्क्वायर। इसको हम एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। इस प्रकार इस वीडियो में मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और एनर्जी डेंसिटी के जो फार्मूलाज हैं उनको डिराइव करके बताया है, और आप संबंधित जो
प्रॉब्लम्स हैं उसमें इन फार्मूलों का इस्तेमाल करके पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम है उसमें पोटेंशियल एनर्जी और एनर्जी डेंसिटी का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला जो वीडियो मेरा बनाने का प्लान है उसमें मैं कैपेसिटर और कैपेसिटेंस की बात करूंगा, साथ ही कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसकी भी हम बात वहाँ करने वाले हैं। तब तक के लिए मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।